अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपसे। निशाने पर मोदी है या फिर निशाने पर देश है? कांग्रेस कहती है कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा बहुत मजबूत है, हम नेहरूवादी विरासत से आते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बहाल रहे, इसलिए हमारा जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने पत्ते खोल दिए हैं पूरे। देखिए, अब कांग्रेस की स्थिति वो हो गई जॉर्ज सोरोस के बोलने के बाद, जो एक पुराना गीत था ना कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, आगे की लाइन थी रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। तो भरम था वो खत्म कर दिया उसने। अब तो उसने कह दिया $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी की सरकार को हटाने के लिए। अब तो तन मन धन से विदेशी शक्तियां भारत में सक्रिय हो गई। कांग्रेस के लिए समस्या यह हो गई कि जो वो मुद्दा उठा रहा उस मुद्दे के साथ तो कांग्रेस खूब बोल रही है, तो कैसे कह सकती है हमारा उससे मतलब नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों से आप देखिए, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तब तब विदेश में कोई ना कोई एक ऐसी खबर छपती है, चाहे रफाल का मामला हो, किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आ जाए, फिर चाहे पेगासस का मुद्दा आ जाए, या अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री या हिंडनबर्ग आ जाए। और उधर से वो लोग सुर लगाते हैं और इधर से लोग ताल लगाते हैं, और अब उधर से भी ताल लगाने वाले मिलने लगे हैं। तो दोनों हाथों से ताली बज रही है, ये पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। और अब यह नकाब पूरी तरीके से हट गया है। व्यूअर्स के लिए कितने पैसे लगाने की बात कही है जॉर्ज सोरोस ने, अगर आप उसका अनुवाद करके बता दें। $1 बिलियन। उसने कहा $1 बिलियन तक का हम फंड लगाएंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? $1 बिलियन आप समझते हैं, $1 अरब, $1 अरब रुपया नहीं। तो आप सोचिए कि कितना पैसा लगाने की बात हो रही है, और वो भी मोदी को हटाने और ये इतना ही नहीं। अब मैं एक और इसमें बात गंभीरता से कहना चाहता हूं। ये सारा विषय हिंडनबर्ग से शुरू हुआ ना। हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका में क्यों रोक लगी है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करती है। शॉर्ट टर्म सेलिंग करने वाली कंपनी होती है कि $100 का शेयर है और वो कहती है हम 1 हफ्ते बाद खरीदेंगे, मगर कंपनी को मुझे आज का रेट देना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते बाद वो शेयर 100 का 120 हो गया तो $20 का कंपनी को फायदा, अगर 100 का 80 हो गया तो कंपनी को 20 का नुकसान। अब इन्होंने क्या किया कि शेयर खरीदे अडानी के, और उसके बाद रिपोर्ट की, शेयर धड़ाम से नीचे गए, करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। अब वो करोड़ों करोड़ रुपए नहीं कमाए जाते केवल रिपोर्ट पे अगर यहां से सुरताल न लगाई गई होती कांग्रेस के द्वारा। तो अब समस्या तो इस पैसे की है, वो पैसा किसने कमवाया, किसके लिए कमवाया। चरण सिंह सापरा वो कह रहे हैं कि सुर और ताल लगवा रही है कांग्रेस पार्टी, पैसे लगवा रही है जॉर्ज सोरोस के थ्रू, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विदेश के साथ आप लोग मिलकर मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह बहुत गंभीर आरोप है। और क्या आपको लगता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने जो बात बोली है और वो सब कुछ सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वही मुद्दा जॉर्ज सोरोस उठा रहा है, और वो कह रहा है मैं उसके लिए पैसे भी लगा रहा हूं हिंदुस्तान में। देखिए, कोइंसिडेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता है जयराम रमेश जी, उन्होंने तो क्लियर कट कहा है कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो कोई जॉर्ज सोरोस नहीं चलाते हैं। और सच बताऊं कि पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरी है अडानी के विषय पर, जिस तरह से उनको जवाब देना पड़ रहा है, और जिस तरह से ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो उसको लेकर के रेड हुई है, दोनों इशू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बहुत सा जवाब देना पड़ रहा है जनता को, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है कि ये विदेशी साजिश जो है, मैं कहता हूं कि ये विक्टिम कार्ड है। विदेशी साजिश तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। पेगासस के जरिए से क्या किया उन्होंने, विपक्ष के लोगों पर जो कुछ हुआ पेगासस के जरिए आप सबको पता है। जी। और उसके बाद में भी इजरायली कंपनी, ऐसी इजरायली कंपनी जिसने रिकॉर्ड पर लिखा हुआ, उनकी साइट पर लिखा है कि हमने विभिन्न देशों के 30 चुनावों को हमने मैनेज किया है, 30 चुनाव के अंदर हमने मैनिपुलेशन किया है। उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से आप कहते हैं ना कदम ताल, उस कंपनी के साथ भी कदम ताल इनकी लगी हुई है। और फिर बताइए, पर जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं, मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे, जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं मैं $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी को निपटाने के लिए, बोलिए इस पर क्या बोलेंगे? और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर भारत की संसद में कमजोर होगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। इसको आप इससे कैसे पार पाइएगा? ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है ये सब चीजें। जॉर्ज सोरोस तो ये पिछले कई वर्षों में ऐसा देखा नहीं गया है, इस तरह का ओपन एंड शट केस नहीं है कोई। जॉर्ज सोरोस ने बीबीसी का उल्लेख किया। मुझे बताइए कि जो दैनिक भास्कर पर मोदी का उल्लेख किया। एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। उन्होंने मोदी का उल्लेख किया, उन्होंने बीबीसी का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने मोदी का उल्लेख किया। आप गलत कोट कर रहे हैं। ना मैं ये कह रहा हूं
कि ये रेड जो है दैनिक भास्कर पर भी हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री पर भी हुई थी, क्विंट पर भी हुई थी, न्यूज क्लिक पर भी हुई थी, और एनडीटीवी अडानी से पहले जहां था उन पर भी रेड हुई थी। तो क्या वो भी सब विदेशी साजिश में शामिल है? जब लोकतंत्र, सुनिए मेरी बात, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला होगा, हथौड़ा चलाया जाएगा, विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा। जयराम रमेश जी ने कहा कि वो नेहरूवादी विरासत के साथ हैं। बिल्कुल, नेहरूवादी विरासत तो क्या थी? नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, जो हम कहते हैं ना 15 अगस्त 47 को, तो वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की सेना का चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर थे। भारत का एयरफोर्स का चीफ कौन था? थॉमस एल्महर्स्ट थे 1950 तक। आईबी चीफ कौन था? वो भी ब्रिटेन का था। तो विदेशी छाया के तले रहते हुए ही तो नेहरूवादी विरासत है, और इसीलिए आज तक उस विरासत का प्रभाव नहीं हट पा रहा है। भारत की मीडिया कुछ बोलेगी, उस पर भरोसा नहीं है। भारत की सेबी बोलेगी, भरोसा नहीं है। भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, एसबीआई भरोसा नहीं, भारत की आर्मी पे भरोसा नहीं, भारत के एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है, भारत के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, भारत की संसद पे भरोसा नहीं है। मगर विदेश में कोई एक मीडिया की रिपोर्ट छप जाएगी, उसी में भरोसा। यही तो नेहरूवादी विरासत। पब्लिक का भी रिएक्शन होगा, क्योंकि पब्लिक भी अपने हाथ खड़े करेगी इस सवाल के ऊपर, क्योंकि कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति तय नहीं करेंगे भारत के लोकतंत्र को, चाहे उसके पास हजारों अरबों बिलियन डॉलर्स हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र यहाँ के कोटि कोटि लोग तय करेंगे और कोई नहीं तय करेगा। यह मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति यहां पर प्लानिंग कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, तो यह वाकई भारत के लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। और यह कबूलनामा किसी और का नहीं है, किसी एजेंसी का नहीं है, ये खुद जॉर्ज सोरोस का है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं यह सवाल भारत के अब लोकतंत्र पे खड़ा हो जाता है? नहीं, एक हमारे गांव में दो भाइयों की लड़ाई हो गई जी। एक भाई जाके पुलिस बुला लाया, तो दरोगा जो आए, दरोगा जी, उन्होंने उन भाई को गाली दी और उसके 2 थप्पड़ मार दिए। तो फिर दोनों भाई उस दरोगा को गुथ गए और उसकी खूब पिटाई की। उसने कहा, भाई तू तो मुझे बुला के लाया था। बोले, तो मैं अपने भाई को पिटवाने के लिए थोड़ी लेकर आया था, या गाली देने के लिए थोड़ी लेकर आया था। इस देश पे अगर हमारे मोदी जी से लाख मतभेद सही, सुधांशु जी से मतभेद सही, भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो, लेकिन जब देश पे कोई बात आएगी तो हम सब एक हैं। जॉर्ज सोरोस जैसों की कोई हैसियत नहीं है जो इस देश का कुछ बिगाड़ सके। आपने अपने वक्तव्य में जो बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूं। आखिर में जो आपने कहा, क्या इस देश को जॉर्ज सोरोस जैसे लोग चलाएंगे या इस देश की जनता चलाएगी? 130 कहते हैं हम, अब तो 140 करोड़ से थोड़े ऊपर हो गए हैं, तो 140 करोड़ कहना शुरू कर देना चाहिए हमें। ये इस 140 करोड़ इस देश का फैसला करेंगे। कोई जॉर्ज सोरोस जैसे लालाओं की क्या हैसियत है? ये देश है, ये इतना मजबूत देश है, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इसका क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन उस लाला को कोई माला पहनाकर अगर अपनी सेटिंग कर रहा हो तो क्या करिएगा? लेकिन अमीश जी, हम गलती कहां करते हैं जी? हम मोदी विरोध को देश विरोध क्या पेश करते हैं। आपने जो पूरा वक्तव्य सुनवाया, एक भी शब्द उन्होंने देश के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा इससे मोदी कमजोर हुए हैं, और उसने तो अपनी राय दी है उसने अपनी। मोदी यानी प्रधानमंत्री नहीं, डेमोक्रेसी सुनिए, सत्ता की आलोचना करना, सत्ता का विरोध करना, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आंदोलन करना, अरे आप करिए ना, कोई देश विरोध नहीं है। जॉर्ज सोरोस कह रहा है मैं $1 बिलियन डाल रहा हूं मोदी को कमजोर करने के लिए, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? और मेरी तो कोई टेलीफोन पर बात हुई नहीं है, मैंने जो आपने सुना है वो सुना है। तो वही तो सुना है। उसका केवल एक सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। उसने कहा है जी, इस रिपोर्ट से मोदी कमजोर हुए हैं, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट से नहीं, उन्होंने क्या बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में अगर कमजोर होंगे तो भारत में कमजोर हो जाएंगे। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।